आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर क्या होता है और एक सदिश का इकाई सदिश कैसे निकालते हैं ये सीखने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। तो देखो, इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर क्या होता है। एक ऐसा सदिश जिसके परिमाण का मान एक हो इकाई सदिश कहलाता है। एक ऐसा सदिश जिसके परिमाण, अब परिमाण क्या होता है अभी हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। ठीक है, परिमाण का मान अगर एक हो जाए तो वो इकाई सदिश कहलाएगा। इसे हम एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। देखो, किसी बुक में यहाँ पे यू कैप से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का परिमाण। ये कई बच्चे पढ़ते हैं मॉड ए, ये मॉड ए नहीं होता है, ये वेक्टर ए का परिमाण है। ठीक है, वेक्टर ए का परिमाण, तो ये उसका फॉर्मूला है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात करो। तो ये हमारे पास एक सदिश दे रखा है, इसी के अनुदिश, अनुदिश का मतलब उसकी दिशा में हमें इकाई सदिश निकालना है। इस वेक्टर का हमें इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखो, इसको हम मान लेते हैं ए वेक्टर। माना ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k। ठीक है, ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये हमें दे रखा है। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है यानी इकाई सदिश निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये बनेगा ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का परिमाण। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इसको तो हमने ऐसे ही रखा। वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए तो ये पूरा है, तो इसको हम ऐसे रख देते हैं 2i माइनस जे प्लस 2k अपॉन। अब देखो, परिमाण ए कैसे निकालते हैं उसे समझो। तो परिमाण ए के लिए तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले अंडर रूट, ये जो i का गुणांक 2 है, इस 2 का स्क्वायर, j का गुणांक क्या है -1, इस -1 का स्क्वायर करना है, प्लस k का गुणांक 2 है, इस 2 का स्क्वायर तुम्हें करना है। तो इस प्रकार हम किसी भी वेक्टर का परिमाण निकाल सकते हैं। परिमाण हम कैसे निकालते हैं, ये हमें जो वेक्टर दे रखा है उसके जो i, j और k के जो गुणांक होते हैं उनको अंडर रूट में रख के उनका स्क्वायर कर देते हैं, तो किसी भी वेक्टर का आप परिमाण निकाल सकते हैं। ये होता है परिमाण। पहले को तो हमें ऐसे ही रखना है, वो तो सॉल्व होगा नहीं, जैसा है वैसे ही लिख दो। उसके बाद इसे तुमने सॉल्व कर देना है। 2 का स्क्वायर होगा 4, -1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4। तो देखो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 2i माइनस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 4 और 4 8 1 9। अब 9 को हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 2i माइनस जे प्लस 2k अपॉन में 3। ठीक है, तो ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर निकल आया, ये ही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अब ये इकाई सदिश है, किसका इकाई सदिश है, इस वेक्टर ए का, इस सदिश का ये इकाई सदिश है। अगर तुम इस इकाई सदिश का, इसका तुम परिमाण निकालोगे तो एक ही आएगा। यही हमारी परिभाषा कहती है। परिभाषा क्या कहती है, किसी भी सदिश का अगर तुम परिमाण निकालो और वो अगर एक आ जाए तो वो इकाई सदिश आएगा, इकाई सदिश होता है। तो ये वाला जो सदिश आया है ये एक इकाई सदिश है, इसका तुम परिमाण अगर निकालोगे तो एक ही आएगा, तुम निकाल सकते हो। परिमाण कैसे निकालते हैं ये मैंने अभी आपको बताया कि अंडर रूट में i, j, k के गुणांकों का स्क्वायर कर देते हैं और आपका परिमाण आ जाता है। और इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको। ये 3 यहाँ पे हो गया, ये j हो गया और ये 2/3k हो गया। ठीक है, आप यहाँ तक भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अगर आपको इस चैप्टर के और भी टॉपिक समझने हैं तो वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।